हेलो गाइस, दिस इज़ अ न्यू वीडियो ऑफ सेट्स ऑफ क्लास 11। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है फॉर CBSE बोर्ड। अब इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स एंड वॉट एवर सो ऑन। तो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। अब सेट्स की डेफिनेशन समझते हैं। सेट्स होता क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट देखिए, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो है वेल डिफाइंड। आपको जो वर्ड वेल डिफाइंड दे रखा है उस पर थोड़ा स्ट्रेस देना होगा। अब इस वेल डिफाइंड को समझने के लिए दो एग्जाम्पल्स लेंगे। इसको पहले क्लियर समझते हैं, क्लियर कट करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथ्स बुक्स ऑफ क्लास 11 एंड कलेक्शन ऑफ ऑल मैथ्स बुक्स इन क्लास 11। अब ये दो एग्जाम्पल मैंने जनरल लाइफ के बेसिस पे लिए हुए हैं। अब इसमें सर्वे करा गया कि मान लीजिए कि 10 टीचर्स को बैठाया गया, उनसे पूछा गया कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथ्स बुक्स इन क्लास 11। अब देखिए, जो क्लास 11 की बेस्ट मैथ्स बुक है, हर टीचर के हिसाब से जो आंसर आया वो डिफरेंट आंसर आया। अब मेरे आगे 10 टीचर बैठे हुए हैं, तो मैंने 10 टीचरों से पूछा कि भाई आपके अकॉर्डिंग क्लास 11 की बेस्ट मैथ्स बुक कौन सी है। क्लास सेकंड टीचर से पूछा, थर्ड टीचर से पूछा, फोर्थ फिफ्थ एंड अप टू 10, यानी कि 10 टीचरों से मैंने जो आंसर पूछे मैथ्स बुक का, मेरे को सबसे अलग अलग आंसर मिला। किसी ने आर डी शर्मा बताया, किसी ने RS अग्रवाल, किसी ने NCERT, किसी ने टुगेदर, किसी ने एवन ग्रीन, सब में अलग अलग आंसर बताया। अब सेकंड उन्हीं 10 टीचर से दोबारा ये क्वेश्चन किया गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मैथ्स बुक इन क्लास 11। तो मान के चलिए कि जो कलेक्शन है मैथ्स बुक का क्लास 11 का, कि वो 50 बुकों का कलेक्शन है, ठीक है। मान के चलो कि 50 बुकों का कलेक्शन है। पूरे इंडिया में जो 11 क्लास की जितनी भी बुक्स है वो टोटल 50 हैं। तो 50 बुकों का कलेक्शन है, तो उन सभी से जो मेरे को आंसर फॉर्म हुआ वो कितना मिला? 50। तो सभी ने कितना आंसर दिया? 50 50 50। उन 10 टीचरों ने जो आंसर दिया वो सेम दिया, और इस वाले एक्सप्लेनेशन में आंसर क्या दिया? डिफरेंट दिया। तो अब आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी, सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है जो ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब जैसे जो बेस्ट मैथ्स बुक था, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर तरीके से डिफरेंट मिल रही है, और जो सेकंड एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे सेम मिल रही है ओवरऑल। यानी कि सेट वही होते हैं जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड हो, यानी कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। वेल डिफाइंड वर्ड क्या होता है? जो चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आपके आगे कुछ एग्जाम्पल्स और रखता हूँ मैं सेट्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अंदर जितने भी वोवल्स होते हैं उनका कलेक्शन, ये सेट है कि नहीं? अब देखिए, पूरी दुनिया में आप यदि किसी से भी आंसर पूछोगे सबका आंसर ये आएगा कि वोवल्स के अंदर अल्फ़ाबेट के अंदर 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU। तो इसका आंसर ओवरऑल सबसे कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। आप यदि किसी से भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे द कलेक्शन ऑफ past presidents of इंडिया। अब इंडिया के अंदर जितने भी अभी तक के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो भी एक सेट है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर भी सबसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम ही होगा, है ना। यानी कि जो मेरी नज़र में पास्ट प्रेसिडेंट है वही आपकी नज़र में होंगे, यानी कि दोनों का आंसर कैसा होगा? सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। अब मैंने कह दिया थर्ड एग्जाम्पल में, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो कलेक्शन है गुड क्रिकेट प्लेयर्स का। अब वो हो सकता है मेरे को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को राहुल द्रविड़ पसंद है, या किसी को क्या कहते हैं विराट कोहली पसंद है। तो स्टूडेंट्स, जो ये वाला एग्जाम्पल है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है गुड मतलब क्या? किसी की क्वालिटी बता रहा है। देखिए, सेट के अंदर हमको किसी की क्वालिटी नहीं देखनी होती, हमें देखनी होती है वो चीज़ वेल डिफाइंड है कि नहीं। अब जो चीज़ एडजेक्टिव शो करे या
किसी चीज़ की क्वालिटी बताए तो वो सेट नहीं है। अब यहाँ पे गुड बता रहा है तो गुड का मतलब है सबकी नज़र में हर चीज़ अलग अलग तरीके से अच्छी होती है। हो सकता है कि मेरे को पायलट पेन अच्छा लगता हो, किसी को पार्कर पेन अच्छा लगता है, किसी को वो पेन अच्छा लगता हो। तो इसलिए जैसे यहाँ पे आ रहा था कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो ये सेट नहीं है क्योंकि जो गुड है ये क्वालिटी बता रहा है और क्वालिटी सबकी नज़र में हर चीज़ की अलग अलग होती है ना। अब जैसे मेरे नज़र में कोई क्रिकेट प्लेयर अच्छा है, आपकी प्लेयर में नज़र में कोई क्रिकेट प्लेयर अच्छा है, तो इसका जो एग्जाम्पल है उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो सेट है क्योंकि सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। यदि इसका आंसर आप किसी से भी करेंगे तो सभी इसका आंसर सेम बताएंगे कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इन एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है। सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। अब यदि किसी चीज़ के अंदर क्वालिटी शो हो रही हो तो वो सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ये सेट है। पास्ट प्रेसिडेंट का कलेक्शन ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया ये सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी बताई जा रही है गुड। और अब गुड मेन एयर में कोई और गुड है, किसी एयर में कुछ और गुड है। ठीक है ना। अब जैसे द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो ये भी सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर होते हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं तो इसका आंसर सबका ओवरऑल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अब सेट के बाद अब हम पढ़ते हैं जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एलिमेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट के बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स द ऑब्जेक्ट विच कंस्टिट्यूट द सेट, विच constitute the set, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स के होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स जो सेट के अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट्स के सिवाय उनको हम और क्या क्या बोल सकते हैं। उनका हम बोल सकते हैं मेंबर्स भी बोल सकते हैं, किसी सेट के मेंबर्स भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी बोल सकते हैं और पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। और इनको जो डिनोट कराया जाता है एलिमेंट्स को डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ABC डॉट 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 XYZ। मैं फिर बताता हूँ एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो सेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। उनको डिनोट कराया जाता है स्मॉल लेटर से ABC XYZ। ठीक है स्टूडेंट। अब एलिमेंट्स के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब पहले आपको कुछ टर्म्स बता दूं जो सेट के कंसेप्ट में यूज़ होंगे, उनको क्या क्या पढ़ा जाता है। जो कैपिटल N है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो कैपिटल N होता है उसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो कैपिटल लेटर्स आएंगे जिनको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसको क्या बोलते हैं। जो कैपिटल N है वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो Z होता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इसको बोला जाता है। अब Z प्लस है, Z प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। Q का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। और Q प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। R का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट को हम R से नोट करते हैं।
आर प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर आ रही है प्लस या माइनस, यदि प्लस होगा तो वो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, और यदि नेगेटिव आया तो वो माइनस आया तो वो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। अब सी का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसका सेट हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। अब इसी तरीके से जो कैपिटल टी है उसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल टी से। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ये आपको रिप्रेजेंटेशन मालूम होनी चाहिए कि यदि कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता है तो कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता है तो आपको उससे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को, और जेड से एंटीयर को, जेड प्लस से पॉजिटिव को। ठीक है, यदि पावर में प्लस आया तो पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करेगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव की तरफ, माइनस आया तो नेगेटिव की तरफ। और जैसे क्यू है, क्यू को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड वॉट एवर सो ऑन। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं सेट का एक पार्ट जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इनको एक बार रीड करिए ढंग से, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब स्टूडेंट देखिए, जो पूरा सेट है, अब ए क्या है? उसका कोई एलिमेंट है, कोई इसका एक छोटा सा पार्ट है ना। जैसे कोई सेट ए है, उसका ए क्या है? एलिमेंट। अभी एलिमेंट के पीछे डेफिनेशन बताई थी ना, जो सेट के अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर कोई सेट ए है, उसके अंदर छोटा सा ए है, एलिमेंट है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। जो ये ए वाला सिंबल बना हुआ है एप्सिलॉन ई, ऐसा इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, या 4 इज इन ए, या 4 इज मेंबर ऑफ ए। इसका मतलब ये है ए किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है। या तो ए इस बड़े ए के अंदर है, या ए इसका मेंबर है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अब जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि रवि बिलोंग्स टू, किसी स्कूल का नाम ले लेता हूँ, गायत्री पब्लिक स्कूल। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, रवि बिलोंग्स टू गायत्री पब्लिक स्कूल। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो रवि है वो किसको बिलोंग कर रहा है? गायत्री पब्लिक स्कूल को। जो रवि है गायत्री पब्लिक स्कूल का एक मेंबर हो गया कि नहीं? उसका जो गायत्री पब्लिक स्कूल से कनेक्शन है, भले स्टूडेंट का हो या टीचर का हो या कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? रवि बिलोंग्स टू, यानी कि रवि किसको बिलोंग करता है? गायत्री पब्लिक स्कूल को बिलोंग करता है। समझ में आया? रवि बिलोंग्स टू गायत्री पब्लिक स्कूल। और यदि बिलोंग्स नहीं करेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब है ए इसमें जो एलिमेंट है इस सेट को बिलोंग नहीं करता, और ये ए इसका मतलब है सेट को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू के लिए, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए। समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखिए, अब मैंने कोई सेट लिया, जैसे ए कोई सेट है मेरे पास, इससे बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया? लिखा 4। ये क्या है? कोई एक सेट है, सेट। ये ऐसे समझते हैं, इसको हटाते हैं, ऐसे करके समझते हैं। मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब क्या मैं ऐसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा? कैपिटल एन से, ऐसे करके लिखूँगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 बिलोंग्स टू एन? यस, क्योंकि 4 नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। मैंने लिख दिया 5 बिलोंग्स टू एन, तो ये भी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। अब मैंने लिख दिया 5 माइनस बिलोंग्स टू एन, तो ये कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड हो गई है ना। नेचुरल नंबर कोई नेगेटिव नहीं होता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा √2 बिलोंग्स टू टी। √2 बिलोंग्स टू का टी का मतलब है
जो रूट 2 है वो इरेशनल नंबर को बिलोंग करता है, या मैंने लिखा रूट 2 बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं आगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10। अब मैंने पूछा क्या 20 बिलोंग करता है इस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अप टू 10 को, तो नहीं करता। अब यदि मैं पूछूंगा 9 इस सेट को बिलोंग करता है, 9 बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अप टू 10, यस 9 इसको बिलोंग करता है। तो यानी कि ये इस वाले सेट का मेंबर 9 है और इस वाले सेट का मेंबर 20 नहीं है। 20 इसका मेंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेट कहाँ तक ले रखा है, मैंने 10 तक ले रखा है। और 9 क्यों है, क्योंकि ये सेट कहाँ तक है, 10 तक है, और 10 से पहले 9 आता है। 9 इसका मेंबर है क्योंकि इस सेट के अंदर ये वाला पार्ट आता है। तो आपको बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ गया होगा। बिलोंग्स टू का मीनिंग यही है, जो कोई भी पूरा सेट हो उसके अंदर का जो मेंबर है, ठीक है, उसी के लिए हम डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू। दिस इज द वीडियो बेस्ड ऑन पार्ट फर्स्ट ऑफ सेट्स। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, सेट्स की बेसिक डेफिनेशन जानी कि सेट क्या होता है, कैसे समझते हैं सेट को, और हमने यहाँ पे ये चीज़ समझी कि जो सेट होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स की नेचुरल नंबर को कैसे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को कैसे बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने क्या सीखा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट वीडियो ऑफ सेट्स। अब इसके बाद आगे जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट को डिनोट किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे काटा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी समझाया नहीं, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं करा है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में ये थ्योरी लिख के बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई आपको वीडियो पसंद में आई होगी। थैंक यू टू ऑल।